आईबीपीएस क्लर्क 2026 में लगभग 11,000 वैकेंसी निकल चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो आइए थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझते हैं। ये जो फॉर्म है, ये लगभग जो वैकेंसी है इसमें 11,403 वैकेंसी है बैंक क्लरिकल में। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाना है। ठीक है बच्चों। और इसमें जो एज रहेगी, एज जो लिमिट है वो 20 से 28 वर्ष है, यानी 20 आपकी 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 20 से लेकर 28 वर्ष तक। और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC, तो SC ST के लिए लगभग 5 वर्ष की छूट रहती है और OBC के लिए 3 साल की इसमें छूट रहती है। तो इसमें SC ST वाले जो है 5 साल इसमें जोड़ेंगे, तो 28 प्लस 5 अगर जोड़ते हैं तो 33 वर्ष। और जो OBC है वो 3 साल यानी 31 वर्ष तक के स्टूडेंट जो है इसे भर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो। और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, प्री होगा फिर मेंस होगा। ठीक है, पहले प्री एग्जाम होगा उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। ठीक है जी। प्री एग्जाम जो होगा ये अक्टूबर 2026 में है, अक्टूबर 2026 में है। तो लगभग आपके पास जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग 2-2.5 महीने का आपके पास समय है। और मेंस एग्जाम होगा दिसंबर 2026 में। और आपको जो नौकरी मिल जाएगी लगभग आपका जो है मार्च 2027 तक आपकी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मार्च 2027 तक आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। आइए इसमें देखो, जो बैंक है लगभग इसमें जो है 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये बैंक है जिसमें वैकेंसीज है। अब आइए जो प्री एग्जाम है थोड़ा इसमें समझिए आप जो है क्या क्या प्री एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो प्री एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे टोटल होंगे 100। इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स, 20 मिनट का समय होगा। ठीक है। इसी तरह से जो आपकी मैथ्स है यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 और मार्क्स 35 और इसमें भी 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। रीजनिंग में यानी तर्क शक्ति 35 क्वेश्चन होंगे और इसमें मार्क्स 35 और मिनट इसमें भी 20 मिनट मिलेंगे। टोटल जो है 20 यानी 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय मिलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100, 35 मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35 और 30 इंग्लिश के। तो ये आपका प्री में जो प्री एग्जाम होगा इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 और 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। आगे आ जाओ। देखो इसके बाद बात करते हैं मेंस की। अगर आप प्री जो है पास कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा उसमें देखिए मैथ्स जो है 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स होंगे और इसमें 35 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और 35 मिनट इसमें मिलेंगे। इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर की होगी, 35 जो है मिनट की मिलेगी इसको सॉल्व करने के लिए। और जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस अवेयरनेस ये आपका 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स है 50 और इसमें जो है 20 मिनट का समय। टोटल जो समय मिलेगा आपको मेंस में 125 मिनट यानी 2 घंटे 5 मिनट का समय आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 160 क्वेश्चन होंगे टोटल और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200। तो 200 में से जो भी आप मार्क्स इसमें मेंस में लाते हैं उस पर जो है, ठीक है, उस हिसाब से आपकी मेरिट में नाम आएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। देखो अगर आप जो है प्री की बात कर लेते हैं, जो कट ऑफ रहती है प्री में लगभग 100 में से आपने मतलब 70-75 तक जो है लगभग जो है इसके आसपास कट ऑफ रहती है। ठीक है। बाकी जो है कैटेगरी है वो थोड़ा सा 5-10 नंबर जो है, जैसे माना SC ST है तो हो सकता है 60-65, ठीक है, प्री में। और जो जनरल की मेरिट रहती है लगभग 70-75 तक रहती है, मोटा मोटा हिसाब जो है हम लगाते हैं इसमें। और कट ऑफ जो है, जो पिछली कट ऑफ उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और जो कट ऑफ मेंस में वो 200 में से
यानी 100 के आसपास, यानी कितना हुआ 50% लगभग आप जो है, यानी पिछले बार जो 2025 का जो कट ऑफ रही है तो लगभग इतनी रही 200 में से 100 का, जिनका जो है 100 स्कोर किया बच्चों ने, तो उन्होंने जो 100 में से 200 में से 100 मार्क्स लाए हैं तो उनका जो है सिलेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो यानी मतलब जो प्री में देखो 100 में से लगभग आपने 70-75 का टारगेट बनाना है, जो कैटेगरी थोड़ा सा 5-7 नंबर का नीचे रहेगा हिसाब। ठीक है, और जो मेंस है उसमें जो है देखो 200 में से अगर 100 तक आपका स्कोर हो जाता तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखो अगर सब्जेक्ट की बात करें, देखो रीजनिंग में है तो कट ऑफ रही है तो देखो 13.50, और मैथ्स में कट ऑफ रही है 15.75। ठीक है, और इंग्लिश में जो कट ऑफ रही है 15.25। ये तो कट ऑफ है, इसके बाद जो है ऊपर मतलब इससे जैसे मतलब रीजनिंग में जिसके 13.50 से कम है तो वो सिलेक्शन नहीं है, वो बाहर है। ठीक है, इसी तरह से मैथ्स में 15.75 से जिसका कम है वो मतलब सेलेक्ट नहीं है। जिनका मतलब इससे ऊपर है, जिस है ना 13.5 से जिनका ऊपर है, जैसे माना मैथ्स में किसी ने 25 यहाँ पर देखो 25 है, और इंग्लिश में 30 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रीजनिंग में कम है, तो यानी उसका जो है हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है। रीजनिंग में माना 12 है या 10 है तो वो जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये थोड़ा सा मतलब कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, तो आप जो है आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तो जो भी स्टूडेंट जो है बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 11,000 वैकेंसी है, तो आपके पास सुनहरा मौका है। आप जो है इस फॉर्म को भर दीजिए, यानी 1 अगस्त से और 21 अगस्त तक इसकी डेट है, तो ज़रूर इसे भर दें। और तैयारी आप जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करिए, PYQ लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बैंक में जो है कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट इसमें पूछाते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो उसको फोकस करिए और रिवीजन करिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों ये थोड़ी सी मैंने जानकारी दी कि वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भर दीजिए आप। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब लगाइए तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बस यही सूचना मुझे देनी थी, तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद।